परसेंटेज वाला जो है ये वाला कुछ ऐसा। यस सर। ठीक है, ये इसमें भी परसेंटेज का इसमें प्रॉब्लम आया। नहीं सर, ये वाला आ गया था, वो पर एनम वाला नहीं आया। ये वाला, हाँ ये वाला भी नहीं आया। ये क्लियर हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पे ये फेस वैल्यू का चक्कर आ गया। ठीक है, पहले तो ये जो दिया रहता है लोन के साथ में, जैसे यहाँ पे मुझे लोन का अमाउंट दिया हुआ है कि लेंथ लोन दिया, किसको दिया, सोहन को दिया, कितना 20,000। इसके ऊपर हम उससे 12% पर एनम इंटरेस्ट लेंगे, साल भर का इंटरेस्ट उससे 12% के हिसाब से लिया जाएगा। ये लिया जाएगा, अभी नहीं ले रहे, अभी तो लोन दिया ही है। तो ये आपको ये जो है इसको हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो अभी हमारे काम की नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना। जब हम किसी से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो जाती है कि हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने जब सोहन को लोन दिया उससे तय कर लिया भैया 12% इंटरेस्ट लगेगा, तुमको 12% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट की एंट्री अभी हमें कुछ नहीं कहा, अभी तो हमने सिर्फ लोन दिया है, तो हम लोन देने की एंट्री करेंगे। इज दैट ओके? तो ये तो वही बात लोन की, यही चीज ऊपर भी थी। ठीक है, यही बात ऊपर थी। जैसे अब देखो यहाँ पे तो हमने लोन के साथ पे किया, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी हमने, अब क्या हुआ, आर जो है एक पार्टनर है, आर पार्टनर है फर्म के अंदर, पार्टनर है मतलब उसकी कैपिटल होगी आर की। आर कह रहा है भाई मेरी कैपिटल में से 40,000 रुपए कैपिटल मत मानो, अब उसको लोन मान लो। वो लोन क्यों कह रहा है, उस लोन पे कह रहा है कि मेरे को फिर लोन पर मान लो और उस पर मुझे 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये लोन का इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, इसका करना कुछ नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो एंट्री बनेगी, आर की कैपिटल कम हो जाएगी 40,000 रुपए से, कैपिटल सी, आर का लोन लाइबिलिटी वो 40,000 रुपए से प्लस हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ ट्रांजेक्शन, ये वाला 85 वाला, एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो यहां से हमें 40,000 रुपए कैपिटल में से कम करने हैं और 40,000 रुपए लाइबिलिटी में जोड़ने हैं। तो अब ये कैपिटल कौन सी कम हो रही है, उसका नाम है आर्स कैपिटल। कौन सी लाइबिलिटी जुड़ रही है, उसका नाम है आर्स लोन। लेकिन ये इंटरेस्ट का काम अभी नहीं है, बाद में। एक तो ये हुआ। दूसरा हमें ये, अब जैसे इसको भी मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमें बोला है कि हमने 2 लैंड, जैसे क्या होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, ये बिजनेस है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सपोज वो प्रॉपर्टी जो है 5 लाख रुपए की, और उस पर 2% की दलाली है, ब्रोकरेज। तो 5 लाख तो हमें खरीदने वाले को देना पड़ेगा, और जिसने अपने को दिलवाया है 2% उसको देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए वो हो गए। तो अपने को जो 5 लाख की चीज 5,10,000 में पड़ेगी। यहाँ पे हमने 2 प्लॉट खरीदे हैं 1.5 लाख के, तो टोटल प्लॉट्स हो गए कितने, 3 लाख के। तो जिसने खरीदे उससे 2% दलाली लगेगी, तो 6,000 रुपए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट्स एसेट प्लस, या फिर लैंड एसेट प्लस कितना, 3,06,000, और बैंक एसेट माइनस 3,06,000। इसको आप ठीक करना चाहे तो ठीक कर लीजिए, है ना। वो प्लॉट 1.5 लाख का एक है, तो 2 प्लॉट 3 लाख के हो गए, और 3 लाख में से 6,000 रुपए अपने को ब्रोकरेज देनी पड़ गई, तो अपने को प्लॉट पड़े 3,06,000। ठीक है, आराध्य समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ?
तो मुझे तो इसमें डाउट ही नहीं था। ठीक है, ये हो गया अपना। इसी ढंग से एक जगह और है, नहीं मैं ये ब्रोकरेज वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि अगर कोई गलती है तो उसको क्लियर कर लो। इसी ढंग से अब ये फेस वैल्यू वाला चक्कर देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब उसकी फेस पे जो वैल्यू लिखी गई, जैसे बुक है मेरे पास, अच्छा ये क्या है? ये आई हैव अ बुक विथ मी, ये मेरे पास बुक है, इस बुक के ऊपर 4,04,75 लिखा हुआ है, तो ये इसकी फेस वैल्यू। लेकिन उसने कहा इसको अपन मार्केट प्राइस कहते हैं, इसको फेस वैल्यू नहीं कहते, लेकिन जब हम कोई कहीं इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं कुछ का, उसकी फेस वैल्यू होती है। तो फेस वैल्यू अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होती है। उस पर लिखा हुआ है 475, लेकिन वो मेरे को 400 रुपए में मिल गई। तो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिक्योरिटी गवर्नमेंट कुछ पैसा मार्केट से रेस करती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 30,000 रुपए, लेकिन वो 21,000 रुपए में मिल गया मेरे को। मार्केट में जिसके पास था वो नुकसान पे बेच रहा है, जैसे भी बेच रहा है, वो मुझे 21,000 में देने को तैयार था। तो मैंने तो 21,000 ही दिए ना, तो मैं तो 30,000 से कुछ काम ही नहीं, मेरे को 21,000 लगे, तो मैं 21,000 से एंट्री करूंगा। ये 30,000 फेस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं। फेस वैल्यू सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसका हमें यूज नहीं है। हमें कितने में पड़ा, 21 का पड़ा, हम 21 से एंट्री करेंगे। 30 की चीज 35 में पड़ती तो हम 35 से एंट्री, ज्यादा होता तो ज्यादा से करते, कम मिल रहा है तो कम से करेंगे। ठीक है, तो मार्केट हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। या हमने 30,000 की चीज 21,000 में खरीदी तो हम 21,000 में लिखेंगे। अब जो ब्रोकरेज देंगे वो 21,000 पे देंगे, तो हमने इसमें तो कोई ब्रोकरेज है ही नहीं, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट प्लस बैंक माइनस, ये कितने से प्लस हो जाएगा, 21,000 से, और ये माइनस हो जाएगा 21,000 से। ये किस में होगा, 144 में। 145 में बोला, इसमें 2% दलाली भी लग गई, तो 21,000 पे 2% जोड़ लो, 420 रुपए। तो यहाँ कितना आएगा, 21,420। यहाँ पे कितना आएगा, 21,420, बस। तो अपने को चीज 21,420 की पड़ी। ठीक है, अच्छा अब अपन ने 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी, तो 10 की चीज अपन ने 12 में बेची है, तो कैश या बैंक अकाउंट प्लस 12,000। फिर हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट माइनस 10,000 रुपए, तो 10 की चीज जारी आ रहा है 12,000 रुपए, तो 2,000 का हमको फायदा हो गया। लेकिन ये गुड्स का फायदा नहीं है, ये हमको अलग से लिखना पड़ेगा, तो इसको हम अलग से दिखाएंगे, क्योंकि हमारा सिक्योरिटीज बेचने का बिजनेस नहीं है। गेन ऑन सिक्योरिटीज कितना, रेवेन्यू कितना, 2,000। यहाँ पे क्या हो रहा है, 147, ये हो गया 146। तो 147 में क्या हुआ, 10 की चीज हम 12 में बेच रहे थे, तो जिसने बिकवाया उसको हमें 2% की ब्रोकरेज देनी पड़ गई, मतलब 240 रुपए। तो 12,000 की जगह 240 रुपए हमारे खर्चे हो गए, 12 मिले 240, तो हमको नेट अमाउंट कितना मिला, 11,760। तो 10,000 की चीज एक्चुअल में 12 में नहीं बिकी, 240 खर्च भी हो गए हमारे, तो 10,000 की चीज एक्चुअल में हमें 11,760 में बिकी, 11,760 में बिकी। तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक प्लस 11,760, ये एसेट है, प्लस हो जाएगी। और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट है, वो 10,000 से माइनस होगी, और जो 1,760 है ये हमको गेन हो गया, हमको फायदा 1,760 ऐसा। तो ये जो बेचा है अपन ने, इसके अंदर अपने को ऐसे निकालना, अपने को नेट अमाउंट कितना मिला, 11,760। तो 10 की चीज 11,760 बिकी है। अब ये जो 148 ट्रांजेक्शन, ये कह रहा है इंटरेस्ट मिलना है। अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट प्लस हो जाएगा, कितने से, 1,200 से। और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड,
रेवेन्यू प्लस हो जाएगा 1200 रुपीज। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे दिखाएंगे, एसेट्स प्लस एक्सपेंस, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। तो 1200 हम रेवेन्यू में जोड़ेंगे और अभी मिला नहीं है, मिलना है, तो 1200 हम एसेट में जोड़ेंगे। तो उस एसेट का नाम है एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी मिला नहीं, मिलेगा। किस चीज का मिलेगा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या? हमारी रेवेन्यू है, तो आपको रेवेन्यू में 1200 प्लस करना है और एक्रूड इंटरेस्ट एसेट में प्लस करना है 1200। और बताइए, और किसी चीज में कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गए थे? लॉस इंश्योरेंस कंपनी, जब इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो फिर हमको लॉस थोड़ी हुआ, उतना पैसा तो हमें गवर्नमेंट से, इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही जा रहा है, तो उसको हम लॉस में नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। तीनों आपको, सबको, तीनों को मैंने सोल्यूशन भेज दिए है ना? ठीक है, और आप चेक कर लीजिए, और कोई डाउट आ रहा तो और पूछिएगा उससे, और कुछ आपके अभी ध्यान में आ रहा तो पूछिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। सर वो 127 वाला समझ नहीं आ रहा है। 127, देखिए क्या होता है कि जब हम, देखिए दो, ये अच्छा, जब हम चेक से पेमेंट करते हैं, चेक से, तो हम हमेशा बैंक में एसेट में माइनस कर देते हैं, लेस। जब भी लिखा हो चेक से पेमेंट, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी प्लस बैंक माइनस, गुड्स खरीदे तो गुड्स प्लस बैंक माइनस, लोन चुकाया चेक से तो लायबिलिटी माइनस बैंक माइनस, वो माइनस। लेकिन जब चेक मिलता है तो कोई जरूरी नहीं कि हमने उसी समय बैंक में दे दिया। जब हम बैंक में दे देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमने जरूरी नहीं कि बैंक को दिया हो। तो जब बैंक को नहीं देते हैं, हम चेक डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो ऐसे चेक को बोलते हैं हम चेक इन हैंड। चेक इन हैंड माने चेक अभी हमारे पास है तो एसेट है। तो अगर चेक नॉट डिपॉजिटेड है, नॉट डिपॉजिटेड, जमा नहीं किया, तो आपको बैंक में प्लस नहीं करना, आपको चेक इन हैंड में प्लस करना। रिसीव चेक फ्रॉम डेटर नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो चेक इन हैंड एसेट प्लस 12,000, और डेटर से मिला है, डेटर से पैसा लेना था, अब कब लेना रहेगा, एसेट माइनस 12,000। ठीक है, तो चेक इन हैंड एसेट प्लस और डेटर माइनस 12,000। फिर यहां दिया है डेटर, डेटर का नाम दिया अजय से मिलना था, और ये चेक, अच्छा चेक मिला अजय से और हमने वो बैंक में भी जमा ही कर दिया, तो जब चेक मिला और जमा कर दिया तो बैंक में प्लस कर देंगे, और अजय जो हमारा डेटर है एसेट, उसको हम 12,000 से माइनस कर देंगे। हमें चेक मिला और वो चेक जो हमने जमा किया था, बैंक ने बताया वो डिसऑनर हो गया, मतलब किसी ने हमें चेक दिया, हमने अपने बैंक में जमा किया, हमारी बैंक उसके बैंक से पैसा लेगी, उसके बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? साइन गलत था, डेट गलत थी, या उसके खाते में पैसा ही नहीं था, ऐसी फर्जी चेक दे दिया था उसने, तो जो भी रीजन है, लेकिन चेक डिसऑनर हो जाता है। तो जब हम चेक जमा करते हैं तो प्लस करते हैं, और अजय डेटर माइनस करते हैं, तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। किसी ने चेक दिया, देखिए फिर से बता रहा हूं कि अजय ने चेक दिया अपने, तो हमने क्या करेंगे, बैंक एसेट प्लस 12,000, और अजय जो डेटर है वो माइनस, मतलब डेटर कम हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब वो बैंक को मिला ही नहीं पैसा, बढ़ना क्या, बढ़ा ही नहीं, वो अजय से मिला ही नहीं, तो वापस हम कर देंगे अजय एसेट प्लस 12,000, बैंक में माइनस, जो पहले ऐड कर दिया था अब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को पैसे नहीं मिले, डिसऑनर हो गया चेक। ठीक है, और बोलिए, और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? एनी डाउट्स? अब मैं आपको थोड़ा सा आगे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझिएगा। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे स्टार्ट की थी? हमने स्टार्ट की थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल से।
फिर अकाउंटेंट्स ने कहा साहब ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है, एसेट एक ही कॉलम है, कौन सी अलग अलग है। तो हमने क्या किया, एसेट को डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड एसेट अलग अलग। फिर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर एक दिक्कत आई कि भाई इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस कहाँ गए, तो हमने इक्वेशन को चेंज किया, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, इस इक्वेशन में भी एक मॉडिफिकेशन था, मुझे कराना था, वो रह गया, लेकिन अब आप समझ जाएंगे। हम इसको ऐसे लेते हैं, एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अब ये ड्रॉइंग का क्या काम है? ड्रॉइंग का काम ये है कि जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है हम कैपिटल में माइनस करते हैं, तो कैपिटल में माइनस करने के बजाय हम ड्रॉइंग में ऐड करेंगे और कैश में माइनस करेंगे। ओनर बिजनेस से फर्नीचर निकालेगा तो फर्नीचर में माइनस करेंगे, ड्राइंग में प्लस करेंगे। फिर ये ड्राइंग को आखिर में हम कैपिटल में एक साथ घटाते हैं, लेकिन अभी हम कैपिटल से नहीं घटाएंगे, ड्राइंग्स में घटाएंगे, बस इतना सा फर्क है। तो हमारी इक्वेशन अब ये हो गई कि एसेट प्लस एक्सपेंस इज प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस। तो अकाउंटेंट ने कहा कि भाई ऐसा है कि बिजनेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हमको कॉलम खींचने की दिक्कत आ रही है, हम कॉलम कैसे बढ़ाएं? अगर मुझे एक्सपेंस, अभी तो हमने जगह की नहीं दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिजनेसमैन कहता है आपने एक ही साथ एक्सपेंस जोड़ दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मैंने साल भर में रेंट कितना दिया, साल भर में मैंने इंटरेस्ट कितना दिया, साल भर में टेलीफोन का कितना दिया, साल भर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी, साल भर के अंदर मैंने ऑफिस के दूसरे खर्चे कितने किए, मैं जानना चाहता हूँ। आपने तो एक ही अकाउंट बना रखा है, एक ही कॉलम, तो काम नीचे कैसे चलेगा? ठीक है, तो एक ये दिक्कत आने लगी। ठीक है, और जैसे भी मैंने कहा पार्टनरशिप के अंदर 2-3 पार्टनर हो जाए तो क्या होगा, तो कैपिटल को भी डिवाइड करना पड़ेगा। लायबिलिटीज को हमने नहीं की, एक्चुअल में लायबिलिटीज भी होनी चाहिए, तो डिवीजन भी करना है। फिर उसके बाद अगर बाद में बिजनेस में कोई एसेट खरीदेंगे तो उसका कॉलम कैसे बनाए, जगह ही नहीं है। तो पता चला कि मैं कितनी ही बड़ी कॉलम ऐसी ले लूं किताब, है ना, ऐसे खोल, जैसे बताते हैं ना टीवी वगैरह में, कभी कभी पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा केक या सबसे बड़ी ब्रेड, और पता चला एक लंबी सी टेबल लगी है ना, उसमें 100-200 जो है शेफ लाइन से खड़े हैं, एक लाइन से, ठीक है, और सब बना रहे हैं। तो मैं ऐसी एक नोटबुक बना लूं लंबी सी, और जो मैं वैसे टेबल लगा दूं 5 किलोमीटर लंबी है कॉलम बनाने के लिए। जब कॉलम बनाना हो तो मैं यहाँ से माइक से चिल्लाऊं, अच्छा अकाउंटेंट नंबर 15 एक कॉलम बढ़ाइए आप, उसके ऐसा होगा क्या प्रैक्टिकली? उन्होंने कहा ये कुछ तरीका ही नहीं है लिखने का, अभी से तो सोल्यूशन हो गया, हम तो हो गया, मतलब अकाउंटिंग रख चुके, कॉपी इतनी बड़ी कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? बिजनेस बढ़ गया आज हमारे पास। अच्छा, फिर हमने एक काम और करते हैं, हम एक ही कॉलम बनाते हैं एसेट्स के अंदर डेटर का। डेटर एक ही थोड़ी होता है बिजनेस में, मैं 25 लोगों को उधार में बेचता हूँ, तो भैया मुझे बताओ कि ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, तो भाई फिर तो कॉलम तो बनाते बनाते पागल हो जाएंगे, कितने बनाएंगे कॉलम? तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? रास्ता ये निकाला कि उन्होंने कहा कि मान लो आपकी ये वो बुक है, ठीक है, जिसके अंदर आप सारे अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, ये आपकी नोटबुक। आप इसमें क्या करो, आप इसके अंदर जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर आप कॉलम बनाते ऐसे खड़े, ऐसे मत बनाइए। आप जब कैश है तो आप एक पेज बना लो कैश का, इसमें सिर्फ कैश कैश के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसमें आता है, अब आप सोचेंगे कैसे लिखेंगे आप कैश कैश। फिर यहाँ पे बैंक, एक पेज बैंक का, एक पेज मशीनरी का, एक पेज फर्नीचर का, एक पेज गुड्स का। फिर एक्सपेंस के कितने बनाने हैं, जितने बनाने हैं, सैलरी का, रेंट का। तो एक्चुअल बिजनेस में जो ऐसी बुक होती है जिसके अंदर सबके अकाउंट होते हैं, वो बुक जो है ना इतनी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी, उसमें 400-500 पन्ने होते हैं, ऐसी मोटी किताब बनती है। तो अब इसमें लिखना कैसे? इसमें ऐसे लिखना है कि हम क्या करेंगे, हर पेज पे ऐसा एक अकाउंट बनाएंगे, ऐसा ये अकाउंट ऐसा बनाएंगे हर चीज का। ये मान लो एक पेज पे ये हो गया, इसको नाम मैंने दे दिया कैश,
अच्छा दूसरे पेज पे आओ, दूसरे पेज पे बनाओ बैंक। तीसरे पेज पे आओ, तीसरे पेज पे आओ फर्नीचर। अच्छा फिर अच्छा लोन लिया है बैंक से तो बैंक लोन लायबिलिटी। फिर अच्छा सैलरी दी तो कैश तो है, कैश और सैलरी, तो अब सैलरी का अलग से अकाउंट हम बना सकते हैं। कॉलम में दिक्कत थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी पेड या सैलरी अकाउंट, और बनाती जाए कॉलम, क्या हाँ बनाते जाओ। अरे कितना बनाएंगे, जितने अकाउंट उतने बन, जितने नाम उतने। टेलीफोन एक्सपेंसेस, अरे क्या है यार, ये कोई अकाउंटेंसी किसने पढ़ने को बोल दिया है, फंस गया अकाउंटेंसी। ये सप्लायर का, और बाप रे, और कितना बनाना है भाई। डेटर भी है ए बी सी, जिनको मैं उधार में बेचता हूँ। अच्छा अब तो ए का अकाउंट बनाओ और बी का अकाउंट बनाओ, क्या है ना। क्यों ऐसा लगता होगा ना, कई बार फंस गया अकाउंट्स में। तो ये हमने ऐसे बनाते जाएंगे सब, हर पेज पे एक अलग 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 अलग। अब मुझे समझाने के लिए मैं ऐसे अलग अलग तो चल नहीं सकता भैया, तो मैं एक काम करता हूँ, इतना बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं, तो मैं एक पेज पे ना बना देता हूँ। मैंने इसे समझाने के लिए बनाया एक पेज पे, सब 6 अकाउंट बना रहा हूँ इसके लिए, लेकिन ये सब 6 अलग अलग पेज पे बनते हैं असली में। और एक पेज पे भी नहीं, ये हो सकता है एक के लिए 4 पेज छोड़ के दूसरा लिखते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज सब भर जाएंगे। तो अब ये है क्या, ये टी कर दिया इसके अंदर, ये है क्या। तो ये इसको बोलते हैं अकाउंट। ये क्या, अच्छा ये 6 बनेंगे क्या, नहीं। कैसे शुरू में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि साहब मेरे पास तो ये पूरी की पूरी किताब है ना। अच्छा तो क्या करना है, ये मेरे पास पूरी किताब है, मोटी सी किताब ले ली मैंने, जितना मेरा बिजनेस है। अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने 1000 पन्ने की ले लूं। मेरा कोई बिजनेस है तो मैंने अभी अभी मेरे को सिर्फ 10, मैंने सबसे पहले किसका बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो मेरे को 2 अकाउंट लगेंगे। ठीक है, कौन कौन से अनवी 2 अकाउंट में एंट्री होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश के अंदर, कहाँ का कैश और कैपिटल। बस। तो सबसे पहले मैं कैश और कैपिटल बनाऊंगा, खत्म। पूरी किताब खाली, सिर्फ 2 अकाउंट, एक पेज में कैश और एक पेज में कैपिटल। अच्छा अब क्या होगा, मैंने कैश में बैंक में जमा किए तो कैश तो है, अब मैं तीसरा बैंक अकाउंट बना लूंगा। अच्छा फर्नीचर खरीदा तो बैंक है, फर्नीचर का अकाउंट बना लिया। ओके, अब मशीनरी खरीदी उधार में तो एक मशीनरी का और सप्लायर का बना लिया, मशीनरी सप्लायर। फिर मैंने गुड्स खरीदे उधार में, अच्छा गुड्स का ये गुड्स खरीदे वो तो दूसरा सप्लायर है, मशीनरी वाला दूसरा था, तो मशीनरी वाले सप्लायर का तो खुला है, गुड्स वाले सप्लायर का अकाउंट बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ हर तरह से, अब इसके अंदर आप मेरे से बोलोगे भैया 500 अकाउंट बनाओ तो मैं 500 भी बना सकता हूँ, कॉलम में नहीं बना सकता था। अब आप मुझसे कहते हो आपने सैलरी दी, अच्छा तो कैश का अकाउंट में से सैलरी कैश माइनस कर दिया, एक पेज में सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी में दिखा दिया। अब आप चाहते हो ना हर एक्सपेंस अलग अलग, तो मैं हर एक्सपेंस का अलग अलग बना देता हूँ। रेंट दिया तो कैश में से कैश अकाउंट है, कैश में लिखा, और एक अलग पेज पे रेंट अकाउंट बनाया उसमें लिख दिया। तो अब मेरे पास अकाउंट्स खोलने की तो कोई कमी नहीं है, और एक भर जाएगी तो दूसरी खोल दूंगा, क्या दिक्कत, एक और किताब बना लेंगे। तो हर पेज पे एक एक, तो टी के, और जो अकाउंट बनेगा हर पेज पे वो टी जैसा बनेगा, वो टी जैसा बनेगा, वो टी जैसा दिखेगा। अब वो लिखना कैसे हम देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप टी अकाउंट्स में लिखना है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप टी अकाउंट्स बनाते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पेज लेता हूँ, मैं सिर्फ 2 पेज लेता हूँ, मैं सिर्फ 2 पेज ले रहा हूँ। एक पेज में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा लिखिए जरा क्वेश्चन कैसे लिखते हो। तो मैंने लिख दिया बिजनेस, पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹60,000। ओके, अब जैसे अनवी ने मुझे बताया ये कैश में आएगा और कैपिटल में आएगा, अच्छी बात है। तो अब आप जाओ पेज पे, इस पेज पे मैं एक
अभी क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली तो हर पेज पे एक ही अकाउंट होगा, अभी आपके पास हर पेज में बनाने की जरूरत नहीं है। कैश में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आप क्या करो, कैश का अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लो। और दूसरा कैपिटल, कैपिटल में तो ज्यादा होते ही नहीं ट्रांजेक्शन, और ड्राइंग्स का अलग बनाना है तो कैपिटल में और कम हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, अब कैसे लिखूं मैं टी के अंदर? इसका एक नियम है। अरे नियम क्या है इसके अंदर? नियम है, क्या नियम है? एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अच्छा नियम क्या है? नियम बताओ फटाफट। अच्छा नियम ये है कि एसेट, अगर कोई अकाउंट एसेट एक्सपेंस या ड्राइंग का टी अकाउंट है तो ये इक्वेशन के लेफ्ट साइड नॉर्मली लिखते हैं, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग, हाँ लिखते हैं नॉर्मली, तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, तो जो टी अकाउंट इनमें से बनेगा उस टी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड है वो प्लस साइड होगा और राइट साइड माइनस साइड होगा। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है भाई। दूसरा चलते हैं। अच्छा अगर कोई टी अकाउंट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू का होगा तो वो इक्वेशन के राइट साइड है, तो लायबिलिटी कैपिटल के रेवेन्यू में राइट साइड प्लस साइड होगा और लेफ्ट साइड माइनस साइड होगा। अच्छा एक एग्जांपल से समझा दो। अच्छा ठीक है, एग्जांपल से समझा देते हैं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 60,000। आपने बताया इसके अंदर दो अकाउंट लगेंगे, कैश और कैपिटल। बहुत बढ़िया। अब कैश लेफ्ट साइड का आइटम है तो इसका लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट साइड माइनस होगा। कैपिटल तो इक्वेशन के राइट साइड आती है, राइट साइड, तो इसका राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, तो राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। मैंने 60,000 बिजनेस में लगाया तो कैश के अंदर 60,000 प्लस और कैपिटल में 60,000 प्लस। अब ये कैसे डिसाइड हो रहा है कब प्लस माइनस होगा? ये मार्केट डिसाइड करेगा, स्टॉक मार्केट है ना। वहां पे आप देखेंगे कि कहाँ पे प्लस। अच्छा ये कैश का लेफ्ट साइड प्लस तो यहाँ पे लिखा है और कैपिटल का लेफ्ट साइड प्लस यहाँ लिखा है। अच्छा तो मैं यहाँ पे उस चीज को लिख देता हूँ ना, कैश के अंदर मैं लिखूंगा 60,000 और कैपिटल में लिख दूंगा 60,000। अच्छा ऐसा, ओके हाँ ऐसा। अब क्या है, अब एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। वो ट्रांजैक्शन ले रहा हूं मैं, बॉट फर्नीचर और रुपीज 20,000, 20,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। तो लीशा ये कहाँ का दिखाते हो इस ट्रांजैक्शन को? फर्नीचर खरीदा हमने 20,000 का, कैश में माइनस और फर्नीचर में ऐड। वाह, कैश में माइनस फर्नीचर में ऐड। तो मेरे पास कैश अकाउंट तो है, मेरे पास कैश अकाउंट है, कैश है ये। तो कैश का ये लेफ्ट साइड प्लस था, राइट साइड माइनस था, तो मैं माइनस में लिखूंगा। ओके अब क्या करना है, फर्नीचर कहाँ जाएगा? अब फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर का नहीं है तो इस मेथड के अंदर हमें जितने अकाउंट बाद में बनाने हम बनाते जा सकते हैं। इसका ये साइड लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, कैपिटल का फर्नीचर का लेफ्ट साइड प्लस, राइट साइड माइनस। तो अब ये फर्नीचर में कैश में माइनस में लिखेंगे 20 और फर्नीचर में प्लस में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमने बॉट ऑन क्रेडिट, बस। तो आराध्या इसका क्या इफेक्ट आएगा? मशीनरी में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। तो मशीनरी और लायबिलिटी तो दोनों नहीं है मेरे पास, तो अब मैं दोनों अकाउंट नहीं बनाऊंगा। यार ये एकदम पीछे चला जा रहा है। ओके इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं दो अकाउंट बनाऊंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा मशीनरी
और उस लायबिलिटी का नाम दे देता हूँ सप्लायर, या नाम दिया होता है क्वेश्चन में तो वो नाम लिख लेते हैं। तो ये लायबिलिटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ लायबिलिटी, तो ये राइट साइड प्लस होगा, लेफ्ट साइड माइनस होगा। मशीनरी एसेट है तो लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट साइड माइनस होगा। हमने मशीनरी खरीदी थी, क्रेडिट के अंदर कितने रुपए खरीदी, 25,000, तो मैं 25,000 मशीनरी में प्लस कर दूंगा और सप्लाई के अंदर भी प्लस कर दूंगा, लायबिलिटी में भी प्लस कर दूंगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मशीनरी सप्लायर। मशीनरी सप्लायर को अपने कैश में पे कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कैश में माइनस करूंगा, और जो मशीनरी सप्लायर है इसके अंदर पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी कम होगी, तो यहां लिखूंगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तो ये थोड़े अकाउंट है, बाद में अगर मैं कोई गलती हो जाए और मैं ढूंढना चाहूं कि भाई ऐसा है, ये जो 20,000 रुपए मैंने यहाँ लिखे हैं ये और कहाँ लिखे गए, दूसरे हर चीज दो जगह आ रही है, तो मैं 20,000 यहाँ लिख रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट 20,000 की 10 अमाउंट हो सकती है, तो मैं कैसे मैच करूँ, कहाँ गया। तो अकाउंटेंट्स ने इसका भी इलाज निकाला। उन्होंने ये कहा कि जैसे ये पहला ट्रांजेक्शन है, ये आपने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो ये तो कैश अकाउंट मालूम है, कैश में प्लस हो रहा है। दूसरा कहाँ लिखा, कैपिटल में, तो यहाँ पे आप कैपिटल लिख दो। अच्छा, ओ, तो इससे ये हो जाएगा कि अच्छा ये कैश के अंदर ये आया, अच्छा कहाँ इसकी अमाउंट और कहाँ लिखा गया, कैपिटल में लिखा गया। अच्छा, एक बात आप देखोगे इसके अंदर कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में लेफ्ट साइड आ रहा है तो दूसरे अकाउंट में राइट साइड ही आएगा, ऐसा ढूंढ के निकाल देना आप ट्रांजैक्शन। 10 लाख रुपए का इनाम। अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट के लेफ्ट साइड में आ रहा हो, दोनों के राइट साइड में आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कैश के अगर वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो कैपिटल के राइट साइड में आएगा। इसके अलावा मतलब, तो मुझे ढूंढना है, तो मैं कैश के यहाँ पे है तो मैं कैपिटल में मेरे पास ऐसे 75 अकाउंट है, तो मैं डायरेक्टली सारे अकाउंट थोड़ी देखूंगा, मैं डायरेक्टली कैपिटल में जाऊंगा। अच्छा, कैश के लेफ्ट साइड में है तो नेचुरली कैपिटल के राइट साइड में 10,000 देखूंगा, तो मुझे यहाँ मिल गया 10,000 रुपए कैश। अच्छा, मान लो बिजनेसमैन में 2 बार 60-60 हजार रुपए लगाए। अच्छा, ऐसा, ठीक है, तो मान लो उसने एक बार और लगाया, कैपिटल करके 60,000 ही रुपए लगाए, तो कैपिटल के अंदर भी हमने लिख दिया कैश 60,000 रुपए। तो अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये 60 वाले हैं, है ना, वो क्यों, वो जरूरत पड़ती है, ये क्यों हो, ये दोनों लिंक्ड है, या ये कैसे मालूम पड़े ये 60 है कि ये 60 है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं, डेट लिख देते हैं। डेट कैसे, अभी तो डेट नहीं है तो मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ, ए और ए। अगर डेट होती है तो ए की जगह मैं डेट लिख देता हूँ। फिर ये जब आया, ये ट्रांजेक्शन सपोज ई था, तो यहाँ लिख दिया मैंने ई ट्रांजेक्शन और यहाँ लिख दिया ई ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब ये ए और ई और ई, मेरे दोनों समस्या खत्म। एक, मैं डायरेक्टली इस अकाउंट में जाऊंगा और इसका लेफ्ट साइड है तो उसके राइट साइड में देखूंगा, क्या देखूंगा, डेट, और वो अमाउंट से मैं मैच कर लूंगा। और एक दिन के अंदर 4 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बैंक में जमा कर रहा हूँ, एक सुबह जमा किया, बाद में, तो 4 एक दिन में, तो मैं अब डेट से मैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास फॉर्मेट क्या हो गया, मेरा सिंपल सा फॉर्मेट ये हो गया कि अगर मैं कोई भी अकाउंट अब बना रहा हूँ, टी अकाउंट किसी भी चीज का, तो टी अकाउंट के अंदर मैं अब एक काम और कर सकते हैं सिस्टमैटिक करने के। आप जो कुछ सीख रहे हैं अभी, ये बहुत जबरदस्त चीज सीख रहे हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं गलत बता रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा, ये मेरा मान लो कैश अकाउंट, ठीक है, इसको हटाओ एक बार, ठीक है, कैश है तो लेफ्ट साइड प्लस होगा, राइट साइड माइनस होगा, बहुत अच्छी बात। कैश आया कैपिटल से तो मैं लिखूंगा ए ट्रांजेक्शन है वो, ए कैपिटल 60,000, और बी ट्रांजेक्शन में मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो यहाँ लिखूंगा बी फर्नीचर 10,000, और फर्नीचर अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिखूंगा कैश, बी कैश फर्नीचर अकाउंट के लेफ्ट साइड में, सॉरी हाँ फर्नीचर का प्लस साइड तो इधर, तो जब खरीदेंगे तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा बी कैश 15, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इसी ढंग से मैंने सैलरी दी तो मैं लिखूंगा सी सैलरी 5,000, और इसी ढंग से यहाँ पर मैं सैलरी अकाउंट जब बनाऊंगा तो सैलरी एक्सपेंस होता है तो लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड माइनस, तो यहाँ लिख दूंगा कैश या बैंक जो भी, ठीक है 5,000। तो इस ढंग से मुझे सारे टी अकाउंट्स बनाने, तो आपको कैसे करना है, आप जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैंने समझाया आपको। अच्छा यहाँ पे जो हम ये चीज कर रहे हैं क्या, कैश का ये 3 चीज लिख रहे हैं, एक तो डेट लिख रहे हैं, दूसरे अकाउंट का नाम लिख रहे हैं, अमाउंट लिख रहे हैं। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि भाई कॉलम बना दो, इसका साफ सुथरा लिखो, ये कॉलम में लिखो और ये कॉलम, ये बीच का कॉलम बड़ा बनाएंगे, ये जो कॉलम है ये बड़ा बनेगा, ये वाला ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा जितना अमाउंट लिखना है, और ये तो 2 डिजिट का लिखना होता है जो भी डेट के हिसाब से चाहिए, ठीक है। इसी ढंग से राइट साइड में भी हम करेंगे, राइट साइड को भी हम 3 हिस्से में बांट देंगे, ये डेट हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो ये हम बीच का जगह जा देते हैं। तो इसी चीज को अकाउंटेंट्स ने कुछ नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, उन्होंने कहा इसको हम कॉलम को नाम दे देते हैं। अकाउंट के अंदर काम सिस्टमेटिक हुआ भैया, ऐसा नहीं है कि कोई बकवास की चीज है, बहुत सिस्टमेटिक। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसा ये हेडिंग, कॉलम का नाम, ये डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, अरे ये बस अमाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट, किसका, प्लस का, यहाँ मैं लिखूंगा अमाउंट किसका, माइनस का। ऐसे बनाएंगे। तो अब आपको क्या करना रहेगा, मैं बता रहा हूं क्या करना। आपको ये शीट मिलेगी अभी, इस शीट के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, इन्वेस्टेड 10,000 कैश, तो आप कैश का अकाउंट बनाएंगे। आप क्या कीजिए, एक पेज के ऊपर 3 अकाउंट या 4 अकाउंट ही बनाएंगे, आप एक पेज के ऊपर 3-4 अकाउंट बनाएंगे, ऐसा पूरी। अब मैंने जैसे आधे 2 तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके कैसे हो सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरी नोटबुक का एक पेज है, तो मेरे पास एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक पेज में ज्यादा छोटे छोटे अकाउंट बना लूं, 3 या 4, 3 या 2 एक लाइन में बन गए, दूसरी लाइन में 2 या 3 बन गए, तो एक पेज में 4-6 अकाउंट बना लूं, सबके नाम दे दूं। सॉरी, कैश के अंदर ये राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड प्लस, बैंक है ना, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बनाता जाऊँ। एक तो तरीका ये,
कैपिटल। दूसरा तरीका यह है कि मान लो हमारा पेज साइज जो है ये इतना बड़ा पेज साइज, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैं पेज छोटा कर दिया जानबूझ के, ये मेरा पेज साइज। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं एक कैश अकाउंट बनाऊं, पूरा पूरा लेफ्ट से लेकर राइट पेज तक, और इसके अंदर मैं 3 कॉलम बनाऊंगा। बीच की लाइन डबल कर देते हैं जिससे मालूम पड़ जाए कि बीच में डिवीजन है, और देन ये डेट ऐसे। फिर इसी में मैं बैंक अकाउंट बनाऊं, तो वो आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और कॉलम बनाते जाएंगे। जैसे उसके अंदर पहला ट्रांजैक्शन है, तानिया ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश और कैपिटल लग रहा है, तो आपने कैश बनाया, कैपिटल बनाया, तो लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड माइनस। ये कैपिटल। अब जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सपोज ये कैपिटल है, तो जो जैसे जैसे अकाउंट की जरूरत होती जा रही है आप बनाते जाइए। बस आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाइए, कैश के ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, कैपिटल के ज्यादा होंगे नहीं, 3-4 ट्रांजैक्शन होंगे, तो कैपिटल अकाउंट आपने छोटा बनाया, तो एक पेज में आप ऊपर नीचे एक के नीचे 3 या 4 अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप करें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो ये जो मैंने आपको ये शीट भेजूंगा अभी, तो ये शीट के अंदर आपको ऐसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, फिर आप बनाएंगे इक्विपमेंट अकाउंट और ऑन अकाउंट है लायबिलिटी, इसका नाम दे दीजिए, सप्लायर दे दीजिए नाम। ऑफिस सप्लाईज खरीदा तो ऑफिस सप्लाईज एक एसेट बन जाएगा और कैश अकाउंट तो है ही आपके पास। फिर बी ट्रांजेक्शन में अपन ने पे कर दिया सप्लायर को, तो यहाँ पे आप ये हाई अकाउंट सप्लायर को माइनस कर देंगे और कैश में माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर रेंट का अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे कैश प्लस करेंगे आप, कैश के अंदर प्लस साइड में, और दूसरा हमने काम किया और सर्विसेज मिली, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेवेन्यू का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, तो रेवेन्यू में आप प्लस साइड में लिखेंगे आप। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई चीज पूछनी हो तो आप मेरे से पहले पूछ लीजिए कैसे करना है। एनी डाउट? ठीक है, अब जब आप बाद में आएंगे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उल्टा मैनेज कर चलने को बोला है। उल्टा कैसे चलना है, मतलब क्या? उल्टा ये चलना है कि आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अंदर। ये ए ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 4000, तो ये तो लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में होगा कहीं। अच्छा ये रहा, तो इसका मतलब इसका ट्रांजैक्शन लिखना है आपको। ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आता, तो ए आप ट्रांजैक्शन बनाएंगे, एस बी स्मिथ started business by investing cash ₹4,000। अब दूसरा बी देखिए, बी यहाँ पे कैश में माइनस में लिखा हुआ, ठीक है, और बी कहाँ पे आ गया? बी दूसरा हमने आ गया बी, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये ऑफिस सप्लाईज। तो अब आप बी ट्रांजैक्शन लिखेंगे, बॉट ऑफिस सप्लाईज for cash, ₹200। समझे आप? तो अब आपको इन सब से ट्रांजैक्शन बनाना। एक और देख लेते हैं, सी भी यहां मिल गया माइनस में कैश में, सी ये इक्विपमेंट ऊपर ही दिया, तो परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 800, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश 800, तो इक्विपमेंट प्लस हो रहा है और कैश माइनस हो रहा है, तो परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। तो ये जो आपको ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन जिस हिसाब से दिए हैं, सेकंड क्वेश्चन के आपको अकाउंट देख के ट्रांजैक्शंस बनाने, इसके अंदर आपको टी अकाउंट बनाने, और यहाँ पे टी अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन बनाना। ठीक है,
यहाँ पे भी वही बात है, थर्ड क्वेश्चन में भी वही बात है। यहाँ पे आपको टू फोल्ड अफेक्ट लिखना है, शो करना, तो आप यहाँ पे भी टी अकाउंट बना लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में भी टी अकाउंट बनेगा, सिक्स क्वेश्चन में भी टी अकाउंट बनेगा, सेवन क्वेश्चन में भी टी अकाउंट बनेगा, एट्थ में भी बनेगा, नाइन्थ का मैं बता देता हूँ, एट तक तो करिए पहले। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगी, जैसे ये क्वेश्चन था आपका, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, सप्लाई से, फर्नीचर से, तो आप इसके अंदर 4 अकाउंट इन्वॉल्व है पहले ही ट्रांजेक्शन में, कैश, सप्लाईज, फर्नीचर, कैपिटल। तो कैश के अंदर आप प्लस में 50,000 लिखेंगे और यहां लिखेंगे कैपिटल और ट्रांजेक्शन ए। सप्लाईज में आप 30,000 रुपए लिखेंगे और यहां लिखेंगे कैपिटल ए। फर्नीचर में आप 20,000 रुपए लिखेंगे, कैपिटल ए। और कैपिटल में आप लिखोगे ए, कैपिटल कैसे लिखोगे, यहां नीचे लिख देता हूं साफ साफ। कैपिटल में आप लिखोगे ए, कैश 50,000, सप्लाईज सबके नाम अलग अलग 30,000, फर्नीचर 20,000, तो सबके नाम अलग अलग लिखे। कैपिटल में तो सबका टोटल लिखते हैं, तो कैपिटल में सब अलग अलग लिखेंगे, अपने आप वो टोटल आ जाएगा और सब में अलग अलग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, सबके नाम। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें भी आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से टी अकाउंट बनेंगे, 8th क्वेश्चन में मैंने दे ही दिया, तो आप वही अकाउंट बनाओगे। मालूम है, पहले ही दे दिया क्वेश्चन में, तो आपका काम आसान कर दिया। तो इतना तो आप करिए पहले 8 तक के क्वेश्चंस, तो फिर हम उसके आगे की बात फिर करेंगे। 8 तक हो जाएंगे, तो ये मुझे कैसे करना है। अब जैसे वैसे मैं बता भी दूं, अगर ब्रीफ में बताना भी चाहूँ, तो ये 9 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ फर्नीचर का बनाना। बनेंगे लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बनाने को बोला है। तो फर्नीचर है मतलब क्या, फर्नीचर एसेट होती है, लेफ्ट साइड प्लस होगी, राइट साइड माइनस होगी। अच्छा, फिर जब खरीदा फर्नीचर तो यहाँ लिखेंगे 95, यहाँ लिख दो कैश सीरियल नंबर 1। तो आप फर्नीचर अकाउंट जब बनाओगे तो लेफ्ट साइड में लिखोगे कैश नंबर 1, कैश 95,000, ऐसे। हमने फर्नीचर बेच दिया आनंद को 15,000 में, तो दूसरा, अब आनंद को बेचा अपन ने, तो आनंद को कैश में बेचा है कि उधार में बेचा, वो भी मैं एक चीज बताना है आपको। यहाँ पे लिखोगे आप आनंद 15,000, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर माइनस होगा, तो माइनस में आप लिखोगे, तो आप यहाँ माइनस में लिखोगे और यहाँ जब खरीदोगे तो प्लस में लिखोगे। फिर अपन ने फर्नीचर आग से डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप थर्ड लिखोगे लॉस बाय फायर, कितना 4,500। ऐसे आपको सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना। तो ये ऐसा है, 9th में भी फर्नीचर बनाना है, 10th में कैश अकाउंट बनाना है, 11th के अंदर गीता का अकाउंट बनाना है। जो गीता कौन है, डेटर है, जिसको अपन ने उधार में माल बेचते। मुस्कान का अकाउंट बनाना है 12th में, जिसको अपने को पैसा देना है, जिससे हम खरीदते हैं। इसके अंदर राकेश का बनाना है क्रेडिटर, लायबिलिटी का अकाउंट है इसका मतलब। डेटर राम का बनाना है, मतलब राम का डेबिट बैलेंस है। और इसके अंदर सिर्फ वही अकाउंट बनाने हैं जिसमें कैश है, डेटर है, क्रेडिट है, बाकी सारे अकाउंट नहीं बनाने। ये 15 क्वेश्चन में, तो वो आप करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को एक चीज आपको छोटी सी और बतानी है। अगर कोई मान लीजिए ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा है,
ऐसा है मान लीजिए। अब इन चारों में ट्रांजेक्शन्स में क्या है कि देखिए जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश में खरीदा तो वो तो कैश ही, जैसे ये कैश लिखा हुआ तो ये तो कैश में खरीदा, तो इसके अंदर कैश में माइनस और फर्नीचर में प्लस। यहाँ लिखा हुआ है और अकाउंट में खरीदा, उधार में खरीदा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लायबिलिटी में माइनस प्लस और मशीनरी में प्लस, कोई दिक्कत नहीं, दिया ही हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है हमने खरीदा, कैश में दिया है, क्रेडिट में दिया है तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी दिया है खरीदा, किससे खरीदा दिया, लेकिन नाम नहीं बताया नहीं कि कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा। तो ऐसे केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैश एक क्रेडिट है? अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है जिससे खरीदा है या जिसको बेचा है तब उसको क्रेडिट माना जाता है, नाम नहीं दिया हुआ है तो उसको कैश माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला ट्रांजेक्शन जिसके अंदर खरीदा है इतना दिया लेकिन किससे खरीदा नाम नहीं दिया, तो हम मानेंगे कि हमने कैश दिया होगा उसको और हमने मशीनरी खरीदी। जब क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया होता है कि खरीदा कितने में खरीदा और ये दिया नहीं होता है कि कैश में क्रेडिट में, तो हम क्या चेक करते हैं, नाम चेक करते हैं, पार्टी का नाम, जिससे खरीदा है जिसको बेचा उसका नाम। अगर नाम दिया हुआ यस तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर नाम जो है नहीं दिया हुआ नो तो वो नॉन मतलब क्रेडिट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, वो नॉन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये किसका नाम है, जो जिसका पार्टी का, जिससे खरीदा या बेचा। तो मेरे को फर्स्ट ट्रांजेक्शन में खरीदा बेचा किससे है वो नहीं दिया, नाम नहीं दिया, तो हम कैश मानेंगे। इस ट्रांजेक्शन में हमें आनंद से खरीदा, तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी का नाम है आनंद प्लस और मशीनरी प्लस, ऐसे। ठीक है, तो आपको जब नहीं दिया हो कैश क्रेडिट तो पार्टी का नाम चेक करो, पार्टी का नाम दिया है तब वो क्रेडिट है, नहीं दिया है तो कैश। बस ये सिद्धांत है, ठीक है। तो ये शीट मैं अभी भेज रहा हूँ आपको, आज तो हो गया, मैं कल लेता हूँ, देखेंगे इकोनॉमिक्स वगैरह कल टाइम से। आज ये मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ और आप लोग इसको करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आज डेट हुई है 26, तो मेरे ख्याल से देख लीजिए कल तक शायद हो जाएगा, शाम तक तो हो ही जाएगा। आप ट्राई कर लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है, कल नहीं तो परसों तक तो कर ही लीजिए, मैक्सिमम परसों सुबह तक, प्रेफरेबली कल तक हो जाए ना तो परसों सुबह तक कर ही लीजिएगा, ठीक है। दैट इज, तो कल हम इकोनॉमिक्स लेंगे और आपके पास कल डाउट आए डाउट पूछिए, परसों सुबह तक आप दे दीजिएगा। तो ये आज हमारे पास हो गई है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आ जाएगा। तो मैं इसके आगे की चीज आपको फिर बताऊंगा इसके, ठीक है। अभी किसी के स्कूल खुलने की कोई खबर नहीं है, बस तब ठीक है। अब हम, मेरे को जो चीज चाहिए होती है समझाने के लिए, हम उस फेज में आ गए।